जब भी आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती हैं, ईएमआई डिफॉल्ट होते ही आपको पता है आपके पास में काफी कॉल्स आती हैं, रिकवरी एजेंट आपको डराते हैं, धमकाते हैं और बहुत ज्यादा बेइज्जत करते हैं। आप एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी आप लोन डिफॉल्ट करते हैं, आप सिंपली ये बोल देते हैं डायरेक्ट रिकवरी एजेंट को कि भाई मेरे पास में पैसा नहीं है, जो करना है कर ले। यही चीज रिकवरी एजेंट आगे जाकर के अपने जो उसके सीनियर्स हैं उनसे डिस्कस करता है और कहता है इस व्यक्ति ने तो साफ कह दिया कि भाई मेरे पास में पैसा नहीं है, जो तुझे करना है वो कर ले। अब जब ये चीज आपने बोल दी तो वो क्या करता है, उसका सीनियर उसको सलाह देता है कि भाई इसका बिजनेस भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब इससे जितना पैसा निकाल सकते हो उतना निकाल लो। तो क्या होता है, रिकवरी एजेंट आपको ज्यादा से ज्यादा डराना शुरू कर देते हैं, धमकाना शुरू कर देते हैं, आपके घर पे आना शुरू कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा जब आप किसी रिकवरी एजेंट से कहते हैं कि भाई मैं 10-15 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, तो रिकवरी एजेंट आपको रियायत देता है 10-15 दिन की। लेकिन जब आप रिकवरी एजेंट से ये क्लियर कह देते हैं कि भाई अब मैं पैसा नहीं दे सकता, मैं इस सिचुएशन में नहीं हूं कि पैसा तेरे को मैं दे सकूं, मेरे पास में पैसा नहीं है, जो करना है वो कर ले, तो रिकवरी एजेंट फिर क्या करते हैं, डेली आपके घर पे आते हैं। किस वजह से? आपकी गलती की वजह से। देखिए, आपने अगर किसी भी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी पैसा लिया है और आप उसका भुगतान करने में पूरे तरीके से असमर्थ हो चुके हैं, आपको पता है कि आप 3 महीने तक या 4 महीने तक अपनी प्रॉपर तरीके से जो सिचुएशन है उसको बेहतर नहीं कर सकते, आप पैसा पे नहीं कर पाएंगे, तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, आपको सबसे पहले जो आपके बैंक एनबीएफसी की ऑफिशियल मेल आईडी है उस पे अपनी जो प्रॉब्लम्स है डिटेल में मेंशन कर देनी चाहिए कि भाई देखो फिलहाल मेरी ये कंडीशन है, ये प्रॉब्लम है और अभी मैं पैसा पे नहीं कर सकता, मुझे कुछ आप वक्त दो। जैसे ही आपका इशू है 2 महीने या फिर 3 महीने, जब भी आपका इशू रिजोल्व हो जाए, फाइनेंशियली जो आपकी वीकनेस है वो दूर हो जाए, उतना आप टाइम मांग सकते हैं, राइट, उस मेल आईडी में। और जब रिकवरी एजेंट आपके घर पे विजिट करे, आप डायरेक्टली उससे ये ना कहें कि भाई मैं पैसा नहीं दे सकता। देखो, आप उससे ये कहें कि देखिए मैं अभी पैसा देने की परिस्थिति में तो नहीं हूं, 10-15 दिन या 5 दिन या 20 दिन तक मैं पैसा नहीं दे सकता, मैं कोशिश कर रहा हूं पैसा अरेंज करने की, जैसे ही पैसा अरेंज हो जाता है मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। बहुत अच्छे तरीके से, सिंपली तरीके से उसको कन्विंस्ड करें। वो कन्विंस 100% होगा जब आप उसको अच्छे तरीके से मतलब सारी चीजें बताएंगे, बात करेंगे। फिर 20 दिन बाद कोई दूसरा रिकवरी एजेंट 100% आएगा, अन्यथा फिर वही आ जाएगा, उसको भी आप अच्छे तरीके से कन्विंस करें, उसको भी प्रॉपर तरीके से चीजें बताएं कि ये मेरी समस्या है और मैं कोशिश कर रहा हूं पैसा अरेंज करने की, लेकिन अभी मेरे को आप थोड़ा वक्त दें। तो आप एक अच्छे तरीके से बातों को करके, उसको समझा करके चीजों को डील करें। अन्यथा देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट कह देंगे कि भाई मेरे पास में पैसा नहीं है, बता क्या करेगा, नहीं देता मैं तो पैसा, मैं बिल्कुल पैसा नहीं देता। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ में काफी दिन से एक इशू क्रिएट हो रहा था। रिकवरी एजेंटों को उन्होंने किसी यूट्यूबर की वीडियो देख करके ये कह दिया कि भाई मेरे पास में पैसा नहीं है, जो तुझे करना है तू वो कर ले, तू जो मेरा उखाड़ना चाहता है वो उखाड़ ले, मैं पैसा नहीं देता। बताओ क्या करेगा, तू क्या करेगा? जब उसने ये काम कर दिया तो कल तो उसके पास में एक रिकवरी एजेंट आ रहा था, फिर उसके पास में 2-2 रिकवरी एजेंट, 3-3 रिकवरी एजेंट आ रहे प्रतिदिन। अब बंदा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने गया, पुलिस वालों ने सिंपल कह दिया कि भाई तू लोन चुका, जब तूने लोन लिया है तो पेमेंट कर, उसका पैसा है वो तो मांगेगा ही। मतलब कुल मिलाकर के सपोर्ट जो है वो एजेंसीज को दे दी, बस। फिर उसके बाद में बंदा बहुत परेशान हुआ। फिर हमसे जैसे उसकी बात हुई तो हमने चीजों को देखा, हमने उसको समझाया कि भाई देखो ऐसे बात मत करो। मैंने खुद रिकवरी एजेंट से उसके बिहाफ पर बात की और मैंने उससे कहा कि भाई इसको थोड़ा वक्त दे, समय दे, अभी पैसा नहीं है, जैसे ही पैसा होता है ये 15 to 13 डेज में पैसा रिटर्न कर देगा, राइट। फिर 13-15 दिन बाद फिर दोबारा बात हुई, फिर उसने अच्छे तरीके से बात करके, मतलब ऐसे बात करते करते वो रिकवरी एजेंट को 2-2.5 महीने तक टला दिया वो, ठीक। उसके बाद में उसकी जो फाइनेंशियल वीकनेस थी वो ठीक हो गई, ना ही उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल गई और उसको अच्छे तरीके से रिलीफ भी मिल गया। देखिए, अगर आप ये गलती करते हैं पैसा लेने के बाद और पैसा आप नहीं चुका पाते हैं, तो आपके घर पे डेली रिकवरी एजेंट आएगा, डेली रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट के पूरे तरीके से आप बचाव करना चाहते हैं, रिकवरी एजेंट को पूरे तरीके से आप डिनाई करना चाहते हैं, तो अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से रिकवरी एजेंट को कन्विंस करें। कभी रिकवरी एजेंट डेली आपके घर पे नहीं आएगा। आपकी एक गलती से
रिकवरी एजेंट आपके घर पे तो आएगा ही आएगा और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको कॉल करके परेशान करेगा, आपको प्रताड़ित भी करेगा। इसीलिए कभी डरे घबराए ना, अच्छे तरीके से टेंशन फ्री होकर के अपनी जो समस्या है वो रखें। ऐसा मत कह दें बिल्कुल भी, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास में पैसा नहीं है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ये गलत चीज है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करके जाएं। अच्छी नहीं लगी वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप में से कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक पेड सर्विस शुरू की है। वो इस पेड सर्विस को लेने के लिए हमसे प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें पूरे तरीके से ईमेल करना होगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस करंट इश्यू। और यहाँ पर ये नहीं है कि आपको यहाँ पर 10,000 पे करने हैं, 5,000 पे करने हैं, 3,000 पे करने हैं, 1,000 पे करने हैं, 500 पे करने हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट पर अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। और अगर ईमेल करने में असमर्थ हैं तो गाइज हम आपको बता दें, यहाँ पर आप पूरे तरीके से व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे, आप व्हाट्सएप पर भी हमें डिटेल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे आप डिटेल प्रोवाइड कराते हैं 24 से 72 घंटे के अंदर टेलीफोनिकली हमारे द्वारा आपको हेल्प कर दी जाएगी, लेकिन आफ्टर पेमेंट ही आपको कॉल जाएगी और बाकी जो प्रोसीजर है वो व्हाट्सएप के द्वारा बता दिया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।